Hello, my dear students. This is Shivani Krishna. Today I will explain the report. Firstly, we will discuss the introduction of report. A report is a systematic, well-organized document which defines and analyzes a subject or problem. रिपोर्ट एक ऐसा सिस्टमेटिक वेल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट है जो कि डिफ़ाइन करता है एक सब्जेक्ट, एनालाइज करता है, डिफ़ाइन करता है और एनालाइज करता है इसके सब्जेक्ट और प्रॉब्लम को. ओके. रिपोर्ट राइटिंग इज़ एन एसेंशियल स्किल इन मैनी डिसिप्लिन्स. उसमें रिपोर्ट राइटिंग में एसेंशियल होते हैं स्किल्स जिसमें कि काफ़ी डिसिप्लिन्स को फॉलो किया जाता है. इट इज़ अ विविड एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन एक्सपीरियंस. उसमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं पर्सनस के एक्सपीरियंस के. जो पर्सन एक्सपीरियंस करते हैं उसमें डिफरेंट उसके एक्सप्रेशंस होते हैं. इट इज़ अ कमेंट्री ऑन द इंसिडेंट सीन बाय द रिपोर्टर. एक कमेंट्री होती है किसकी? एक रिपोर्टर की, उस इंसिडेंट को देखने की. ओके. वो कमेंट्री करता है, उसको एक्सप्लेन करता है. अब हम बात करते हैं, वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट. The objective of writing a report is to highlight an event, incident or experience of general nature. Right now, report creates awareness among readers and give voice to many some problems and help solving them through the concerned authorities. Understood? ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एक ऐसा हाईलाइट करती है कि इसको इवेंट को, इंसिडेंट्स को, एक्सपीरियंस को ऑफ जनरल नेचर. अंडरस्टूड. देन रिपोर्ट क्रिएट करता है किस चीज़ को? अवेयरनेस को. रीडर्स एंड गिव वॉइस, वो वॉइस देता है मैनी सम प्रॉब्लम्स को. उनकी आवाज़, रिपोर्ट अगर हम कोई बनाते तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हम लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं रिपोर्ट के अंदर. राइट ना. एंड हेल्प कर सकते हैं सॉल्विंग करने में, उसको सॉल्व करने में थ्रू द कंसर्न अथॉरिटी. जो कंसर्न अथॉरिटीज़ होती है वो उसको सॉल्व करने में उसमें हेल्प हो सकती है. ओके. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपोर्ट, उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं? एक्यूरेट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए. ओके. अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ अ रिपोर्ट. रिपोर्ट फर्स्ट पॉइंट है इसमें हेडलाइन. इट शुड बी कैची एंड ब्रीफ एंड कन्वे द मेन पॉइंट ऑफ रिपोर्ट. ओके. सेकेंड है बायलाइन. इट कैरीज द नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द report. Understood? Then third, date and place of report. It simply carries the name of the place from where news report emanates and the date on which report is written. भाई कब रिपोर्ट लिखी जा रही है उसकी वो डेट मेंशन उसमें होती है. फिर हम बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट हमारा है ओपनिंग पैराग्राफ. तो इट कंसिस्ट ऑफ अ brief description of the incident, the place of occurrence, the time and the cause of occurrence, etc. Understood? लेकिन जो हमारा ओपनिंग पैराग्राफ हो तो हम डिस्क्रिप्शन करते हैं उस इंसिडेंट का, उस प्लेस का जहाँ पर वो कंडीशन हुई है, जहाँ इंसिडेंट वो हुआ है, टाइम का, ठीक है, और उसका कॉज का. भाई ओपनिंग में हम पहले चीज़ें बताएंगे ना कि क्या क्या इंसिडेंट हुआ और क्या चीज़ें हमने देखी है. राइट. फिर करते हैं डिटेल ऑफ इंसिडेंट. The detail about the incident being reported is given. तो उसमें हम करते हैं डिटेल देते हैं, भाई जो इंसिडेंट हुआ है उसका रिपोर्ट करते हैं. देन लास्ट होता है फिर हमारा कंक्लूजन. इट गिव्स राइटर रिमार्क्स एंड द आफ्टर मैथ ऑफ द इंसिडेंट. अंडरस्टूड? ये हमारे इसके पॉइंट्स होते हैं. अब हम बात करते हैं इसका, देखिए फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट. फर्स्टली हेडलाइन. ओके. फिर बायलाइन, फिर डेट एंड प्लेस ऑफ अ रिपोर्ट, देन ओपनिंग पैराग्राफ, देन डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट, देन कंक्लूजन. अब देखिए इसका एक एग्जांपल मैंने दिया है इसमें कि हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ केंद्रीय विद्यालय कृष्णानगर सेंट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू विजिट अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट. अंडरस्टूड? देन यू अनंत या अनीता, कोई भी लिख सकते हैं, वर दीज इट्स लीडर राइट अ रिपोर्ट इन 150 and 200 words for the school newsletter on the tour. Describe the place, its history, how you reached there and all that you have learned. Understood? देखिए हिस्टोरिक सोसाइटी है केंद्रीय विद्यालय की जो कृष्णा नगर की, वहाँ पर एक ग्रुप भेजा गया है विजिट करने के लिए हिस्टोरिकल इंटरेस्ट में.
राइट ना। तो उसमें रिपोर्ट मेंशन करनी है उनको। वो देख, एक तो मेनली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें होती है कि जब हम लोग रिपोर्ट मेंटेन करते हैं, जो रिपोर्ट के जो टेंस जिसको हम अरेंज करते हैं वो किस में करते हैं, पास्ट टेंस में, क्योंकि रिपोर्ट जो होती है, रिपोर्ट हम लोग कर देख चुके हैं, पहले वो इंसिडेंट हो चुका है, ठीक है ना। तो उस जब वो इंसिडेंट हो चुका है तो पास्ट में हो गया, तो सारे जितने भी टेंसेस हम यूज़ करेंगे इसमें, वो सारे टोटल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। ओके, अब हमारा जो टॉपिक था वो है विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। ये हमने इसमें क्या दिया, हेडलाइन दी। क्या देखो इसमें क्या मांगी, पहले हेडलाइन, तो हेडलाइन हमने दी विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। फिर बाई लाइन, डेट मीन्स फिर नेम दिया बाई लाइन में। तो बाई लाइन में यहाँ पर बाय अनंत भी लिख सकते हैं, अनीता भी लिख सकते हैं, एज यू विश। फिर आया हमारा डेट एंड प्लेस ऑफ रिपोर्ट। डेट एंड प्लेस ऑफ रिपोर्ट में जैसे आगरा एंड 10 अगस्त 2018 जो भी हमारी अब की रिपोर्ट रही हो, राइट। ये बस हम पहले मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ कि आपको ये सारे जो रिपोर्ट हम लोग मेंशन करते हैं, मेंटेन करते हैं, वो टोटल पास्ट टेंस में जाते हैं। क्यों जाती है, इसलिए जाती है क्योंकि ये जो इंसिडेंट है वो हो चुका होता है। रिपोर्ट चीज़ को होने के बाद मेंटेन की जाती है, राइट। ठीक है, अब इसमें हम बताती हूँ मैं आपको कैसे लिखा है। मैं इसमें हम देंगे अब क्या देंगे, अब हम इसमें ओपनिंग पैराग्राफ स्टार्ट कैसे करेंगे। देखिए, लास्ट वीक हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ केंद्रीय विद्यालय कृष्णा नगर सेंट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू विजिट द रेड फोर्ट दिल्ली। ठीक है ना, वही उसने बताया लास्ट वीक हम लोग वहाँ गए थे, दिल्ली गए थे, क्या देखने, विजिट करने रेड फोर्ट को। इट वॉज अ 1 day ट्रिप, as many as there was 80 students. We were all curious to witness his monumental evidence of India's freedom struggle. We reached the venue at 10 a.m. The Red Fort is located in the heart of Delhi. The fort was the main home of the emperors of Mughal dynasty for around 200 years until the 1857. Okay, it was Mughal Emperor Shah Jahan who got it constructed in 1639. ये हमारा ओपनिंग पैराग्राफ है। आप देखिए इसमें बताया उन्होंने कि हम लोग भाई स्कूल का विज़िट गया, हमने रेड फोर्ट दिल्ली विज़िट किया, वहाँ पर हमारा 1 day का ट्रिप था, उसमें सारी चीज़ें उन्होंने बताई, भी कितने स्टूडेंट थे, क्या क्यूरियोसिटी थी, क्या एविडेंस हम लोग करना चाहते थे, वो कहाँ पर लोकेटेड था, ये सब चीज़ें कब बना, ये सब चीज़ें उसमें हमने ओपनिंग में बता दी। फिर हम बताएंगे डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट। तो द ग्रेट वॉल kettled he with red sandstone wall took around 10 years to complete. Each day every wall of the fort was telling us the beautiful stories of aristocracy and Indian freedom movement. This is also the place where our Prime Minister unfurls flag and address the country every year on 15th August. Understood? ये उनकी डिटेल्स हमने बताई कैसे कैसे वहाँ पर होता है, या क्या चीज़ हमने वहाँ पर देखी, क्या हमारा ऑब्जर्वेशन वहाँ पर रहा। आफ्टर वंडरिंग अ लॉट इन द वेस्ट जर्मनी ऑफ द फोर्ट, वी सेट डाउन फॉर टेकिंग आवर लंच। देयर वॉज अ स्मॉल ईटरी आउटलेट, जितनी भी खाने की चीज़ें थी वो हम लोगों ने वहाँ बैठ के लंच किया। आफ्टर द आउटसाइड द फोर्ट वी ऑल्सो डिड सम शॉपिंग, देन वी स्टार्टेड द रिटर्न जर्नी टू आवर होम्स, राइट। अब वहाँ क्या क्या चीज़ हमने देखी, वहाँ हमने क्या किया, ये सारी चीज़ डिटेल हमने इसमें दे दिया। अब हमारा लास्ट रह गया इसमें कंक्लूज़न में हमने दिया कि रियली इट वॉज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस बिसाइड द विजिट enhanced our knowledge about the great historical the place and our rich culture and tradition, राइट ना। ये हमारा इसमें क्या हो गया, कंक्लूज़न। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसमें फर्स्टली मैंने आपको बताया इसका कि इसमें हमारा क्या क्या चीज़ें हम लोग करते हैं, हमारा करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है रिपोर्ट का, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारी रिपोर्ट एक्यूरेट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। फर्स्टली हम उसमें हेडलाइन देंगे, देन बाई लाइन देंगे, डेट एंड प्लेस ऑफ रिपोर्ट देंगे, ओपनिंग पैराग्राफ देंगे, डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट देंगे एंड देन लास्ट में कंक्लूज़न देंगे। ओके, जैसे कि देखिए फर्स्ट हेडलाइन, बाई लाइन,
डेट प्लेस ऑफ रिपोर्ट, ओपनिंग पैराग्राफ, डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट एंड लास्ट कंक्लूजन। ओके, और टोटल रिपोर्ट आपकी पास्ट टेंस में जाएगी, क्योंकि जो रिपोर्ट हमारी होती है वो इंसिडेंट पहले हो चुका होता है, तो जब हम रिपोर्ट कोई मेंटेन करते हैं तो उसको हम मेंटेन करते हैं इन पास्ट टेंस। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। ओके बच्चे, बाय बेटा।